हेलो फ्रेंड्स, आज हम आईपीसी के चैप्टर 22 और चैप्टर 23 के सेक्शंस 503 से सेक्शन 511 तक डिस्कस करेंगे। इसमें सेक्शन 503 इसका कहता है क्रिमिनल इंटिमिडेशन, मतलब आपराधिक अभित्रास। ये क्या होता है कि जब कोई क्रिमिनल इंटिमिडेशन आपराधिक अभित्रास, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को या उसके हितबद्ध व्यक्ति को, मतलब ए बी को या बी के करीबी को, अगर संपत्ति को या उसकी स्टेटस ख्याति को या उसके शरीर को क्षतिकारित करने की धमकी दे करके कोई ऐसा कार्य उससे करवाने का प्रयास करता है या करवाता है जिसके लिए वो लीगली जो है सुटेबल या परफेक्ट नहीं है, या कोई बात ऐसा ना करवाने के लिए प्रेशर डालता है जिसके लिए वो लीगली बाउंड है करने के लिए, मतलब उसको जो है कानूनी उसे प्राप्त है दायरा कि वह उस कार्य को करे, तो उसे ना करने के लिए वो दबाव डाले, और अगर उसे कानूनी दायरा प्राप्त नहीं है कि वो करे तो उसको आपराधिक, मतलब इसे धमकी दे करके दबाव डाले कि वह वो कार्य करे। अगर किसी व्यक्ति को ऐसी कोई धमकी जो शारीरिक या उसकी प्रसिद्धि या उसकी संपत्ति को क्षति करने से ऐसा कार्य कराने का उद्देश्य जो कोई रखता है, तो उसे हम आपराधिक अभित्रास कहते हैं। अब इसको एग्जाम्पल से क्लियर कर देते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति कहता है, किसी व्यक्ति का एक मुकदमा चल रहा है, सिविल वाद चल रहा है, और वह व्यक्ति कहता है कि अगर इस सिविल वाद को तुरंत वापस नहीं किया तो तुम्हारा 2 दिन के भीतर घर को फूंक देंगे। अब क्या हुआ, संपत्ति को नाश करने की धमकी दे रहा है। अब उसके मन में भय पैदा कर दिया कि अगर मैं नहीं वापस करता हूं तो 2 दिन के भीतर मेरे घर को ये फूंक देंगे, जला देंगे। तो डर पैदा किया, तो उसने क्या किया, आपराधिक अभित्रास किया, क्रिमिनल इंटिमिडेशन किया उसने। अब इसके बारे में 504 में कहा, ये तो हो गया 504 में कहा कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर अपमानित करने के आशय से किसी व्यक्ति को या ऐसा उसको प्रकोपित करेगा जिससे शांति भंग हो जाए, अगर ये दो कार्य कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के प्रति करता है, व्यक्तियों के प्रति करता है, तो उसे 2 साल का कारावास, जुर्माना या 2 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। सेक्शन 505 इसमें कहा, अगर कोई व्यक्ति कोई ऐसा मेक्स, पब्लिक्स या सर्कुलेट्स, कोई ऐसी चीज बनाता है, लिखता है, उसे प्रकाशित कर देता है या उसे लोगों के बीच में बांट देता है, कोई ऐसा स्टेटमेंट करता है जिससे रूमर, अफवाह फैल जाए, या उसमें उन लोगों के बीच में ऐसा भावना पैदा हो जाए कि ये बात सही, किसके बीच में हो जाए, सेना का अधिकारी के और उनके कर्मचारियों के बीच में फैल जाए, जिसमें अब जो सेना के कर्मचारी हैं वो विद्रोह कर दें किसके, उस अधिकारी के प्रति, या वह अपना कर्तव्य करने से मना कर दे, ऐसे रूमर फैला दे। दूसरी बात है कि ऐसा भय कारित हो जाए कि राज्यद्रोह हो जाए, मतलब उस राज्य में विद्रोह फैल जाए या लोग शांति भंग हो जाए, आपस में लोग झगड़ा विवाद करने लगे और उत्प्रेरित हो जाए, या तो एक समुदाय दूसरे समुदाय के प्रति झगड़ा पैदा कर दे,
लड़ाई पैदा कर दे, ऐसी कोई बात, ऐसी रूमर, कोई ऐसी अफवाह फैला दे, या अपराध करने के लिए वो उत्तेजित हो जाए, अगर कोई व्यक्ति ऐसा स्टेटमेंट देता है, ऐसा फॉल्स स्टेटमेंट देता है, झूठा स्टेटमेंट देता है, जिससे समाज के भीतर, दो वर्गों के भीतर, सेना के अधिकारियों के भीतर, सेना के कर्मचारियों के भीतर, या नौसेना या थल सेना या वायुसेना या इनमें से किसी की, या राजद्रोह पैदा हो जाता है, अगर ऐसा कोई कृत्य करता है तो उसे 3 साल की सजा या जुर्माना, या 3 साल की सजा और जुर्माना दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। अब इसका सब क्लास 2 कहता है, सेक्शन 505 का सब क्लास 2 कहता है, ऐसा समाचार या ऐसा कथन या ऐसी रिपोर्ट जो फैलाई जाएगी जिससे धार्मिक भावनाओं में या भाषाई भावनाओं में, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, अरबी, फारसी, या जातियों में या समुदाय दो के बीच में शत्रुता या घृणा या वैमनस्य की बात फैला दी जाए, उनमें पैदा हो जाए, शत्रुता पैदा हो जाए, वैमनस्य पैदा हो जाए, एक भाषा के दूसरे भाषा वाले के प्रति वैमनस्य पैदा हो जाए, एक जगह के रहने वाले दूसरी जगहों के बीच का वैमनस्य पैदा हो जाए, अगर ऐसा कोई कृत्य करता है तो 505 के सब क्लास 2 के तहत उसे 3 साल की सजा या जुर्माना, या 3 साल की सजा और जुर्माना दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। इसका सेक्शन 505 का सब क्लास 3 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति पूजा के स्थान पर, जैसे मंदिर है, मस्जिद है, अगर कोई धार्मिक स्थान में जहां पर जमाव है और वहां पर कोई गलत रूमर फैला देता है, प्रचार कर देता है, प्रसार कर देता है, जिससे वहां पर विद्रोह पैदा हो जाता है, अगर ऐसा कोई कृत्य करता है तो उसे 5 साल की सजा और जुर्माना दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। अब सेक्शन 506 की बात आती है, तो 503 तक 505 की बात हो गई। अब सेक्शन 506 में कहा कि पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल इंटिमिडेशन। सेक्शन 506 में कहा आपराधिक अभित्रास के लिए दंड क्या होगा। ये जो बातें कही गई इनके लिए दंड क्या होगा, तो 2 साल की सजा या जुर्माना, या 2 साल की सजा और जुर्माना दोनों के साथ उसको दंडित किया जाएगा अगर कोई ऐसा अभित्रास करता है तो। अब इसमें एक बात 506 में और कही, क्या कहा इन्होंने कि अगर कोई व्यक्ति मृत्यु कारित करने की धमकी या घोर उपहत्या, मतलब हाथ काट देंगे, आंख काट देंगे, घोर उपहत्या कारित करने की धमकी देता है और उसे अमल करने के लिए या आजीव या ऐसी धाराओं के तहत जो आरोप है उन पर धमकी देता है जो आजीवन कारावास या 7 वर्ष से कम नहीं उनके अपराध है जिन धाराओं में उनकी कर देने की धमकी देता है, या किसी स्त्री पर लांछन लगाने की धमकी देता है कि मैं ऐसा कर डालूंगा, तो इसी 506 में ही उसे 7 साल की सजा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। अगर कोई ऐसे, अगर साधारण बात कर दी गई तो 2 साल की, अगर इनमें से कोई मृत्यु या घोर उपहत्या या स्त्री से छेड़छाड़ करने के या जो आजीवन कारावास की धाराएं हैं उनमें से कोई अपराध कर देता है तो 7 साल की सजा और जुर्माना से दंडित किया जाएगा। अब सेक्शन 507 की बात आती है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन बाय एन एनोनिमस कम्युनिकेशंस। अनाम सूचना द्वारा आपराधिक अभित्रास। 507 में कहा किसी तरह की सूचना द्वारा या जिसने धमकी दी है, किसी व्यक्ति ने धमकी दी है और उस व्यक्ति ने अपना नाम, पता, एड्रेस कुछ नहीं बताया, कुछ जानकारी नहीं है, बाद में उसकी पता चल जाती है, अगर ऐसा कोई कृत्य करता है जो छुपा करके अपनी पहचान, आइडेंटिटी छुपा करके एक धमकी देता है तो उसे 2 साल के सजा से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 508 में कहा एक्ट कॉज्ड बाय इंड्यूसिंग पर्सन्स टू बिलीव दैट ही विल बी रेंडर्ड एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिवाइन डिस्प्लेजर। मतलब 507 में कहा कि अगर किसी व्यक्ति को यह विश्वास करके उत्प्रेरित कर दिया जाए कि वो दैवी अप्रसाद का शिकार है और उसे दैवी में प्रकोप का भाजन बनना पड़ेगा, अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है, मतलब कोई ऐसा कार्य करने के लिए कह देता है कि अगर आपने
अगर आपने अपने बेटे को देवी में चढ़ाया नहीं तो आपका समूल परिवार नष्ट हो जाएगा, क्योंकि यह इस घर के लिए अपवाद है। अब देखिए, उसकी विश्वास दिलाया और विश्वास दिलाने के बाद उस बच्चे को देवी में चढ़ाया, तो ऐसा कोई रूमर फैला देगा, ऐसी कोई चीज कर देगा जिससे वो उत्प्रेरित कर देगा, विश्वास कर लेगा कि दैवी आपदा का भाजन, हमें उसका प्रकोप भुगतना पड़ेगा अगर यह कार्य हम नहीं करते हैं, और वह डरवा करके अपना कार्य को सिद्ध कर लेता है। अब जैसे मान लेते, कह दिया कि अगर तुमने इस खेत को राम प्रताप को नहीं बेच दिया तो तुम्हारे ऊपर ऐसा काला जादू फेंक देंगे कि तुम्हारे पत्नी की या तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब उसको डर पैदा कर दिया, उसको डर पैदा कर दिया और उससे होने पौने दाम में अपना मकसद सिद्ध कर दिया, खेत को बिकवा दिया। मतलब ऐसी दैवी आपदा को उसमें डर पैदा कर देना जिसके कारण डर से वो अपना कार्य सिद्ध करा ले। अगर ऐसा कोई कृत्य करता है तो सेक्शन 508 के तहत 1 साल की सजा या जुर्माना या उसे दोनों से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 509 में आते वर्ड, गेस्ट्यूर और एक्ट intended to insult the modesty of a woman। अगर कोई शब्द या अंग विक्षेप या कोई बोल करके, शब्दों से या अपने अंग से टच करके किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशायित है कि हम ऐसा करेंगे तो इसकी जो लोक लाज है वो भंग हो जाएगी लोगों के सामने, ऐसे शब्द बोलेंगे तो लोक लाज उसकी भंग हो जाएगी। अगर किसी स्त्री की लोक लाज या उसका अनादर करने के आशय से कोई शब्द बोलेगा या कोई ऐसा प्रोनाउंसिएशन ध्वनि पैदा करेगा या अंग विक्षेप करेगा, मतलब अंगों से इशारा करेगा या वैसे करेगा, या कोई चीज दिखाएगा उसको जिससे उसकी बेइज्जती हो, उसका अनादर हो और उसमें उसकी लज्जा भंग हो, अगर ऐसा कोई कृत्य कार्य करता है, कोई व्यक्ति करता है किसी स्त्री के प्रति, तो उसे सेक्शन 509 के तहत 3 साल की सजा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 510 की बात करी, इसमें सेक्शन 510 कहता है मिसकंडक्ट टू पब्लिक बाय ए ड्रंकन पर्सन। एक मत व्यक्ति का मतलब ऐसा व्यक्ति है जो सोच समझ नहीं सकता, जिसकी हालत गंभीर है और वह लोक स्थान में जाकर के अवचार करता, मतलब पब्लिकली जाकर के अवचार कर देता। अब एक तो उसको सोचने समझने की शक्ति नहीं है, दूसरे वो पब्लिकली पहुंच जाता है और पब्लिक पहुंच करके वह उल्टी सीधी बात करता है। अगर कोई व्यक्ति मत्तता की हालत में है, ऐसी हालत में जो सोचने समझने की शक्ति उसमें पूरी तरह से नहीं है और वह पब्लिकली चला जाता है, लोक स्थान में चला जाता है जहां पर उसे जाना प्रतिबंधित है और वहां पर वह ऐसा आचरण करता है, ऐसा व्यवहार करता है कि वहां पर क्षोभ कारित हो जाए, क्षति कारित हो जाए, नुकसान कारित हो जाए, अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो उसे 24 घंटे की सजा या जुर्माना 10 रुपए तक का हो सकता है या 24 घंटे की सजा और जुर्माना दोनों से एक साथ उसे दंडित किया जाएगा। तो ये बात आ गई सेक्शन 510 में। तो इसमें चैप्टर 22 में सेक्शन 503 से सेक्शन 510 तक थे, ये क्लियर हो गए होंगे। अब चैप्टर 23 इस आईपीसी का, जिसमें केवल एक सेक्शन 511 दिया गया है, के बारे में बात करी गई। उसके बारे में सेक्शन 511 के बारे में क्या कहा, पनिशमेंट फॉर अटेम्प्टिंग टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद imprisonment of for life और अदर imprisonment, मतलब आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय ऐसे कोई अपराध जो इस एक्ट में, जो आईपीसी के एक्ट में परिभाषित नहीं है, मतलब उनकी बात इसमें नहीं लिखी गई, या ऐसा कोई अपराध कर देता है कि वह अपराध के लिए इसमें दंड नहीं दिया गया लेकिन वह अपराध है। अगर कोई ऐसा कोई प्रयत्न करता है और ऐसा कोई अपराध कारित करता है जिसका इसमें उपबंध नहीं दिया गया,
जो आजीवन कारावास के हैं या किसी दंड से उनको दंडित किया जाने के लिए किया गया है, तो फिर उन्हें सेक्शन 511 के तहत उन्हें रखा गया। मतलब वह अपराध जो आईपीसी में परिभाषित नहीं है, उन अपराधों को वह कर देता है, लेकिन वह अपराध है, तो उन्हें नाम दिया गया कि 511 में अपराध धारा लिख दी जाएगी। वो अपराध इसमें परिभाषित नहीं है, लेकिन वो दंडनीय अपराध है। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक व्यक्ति है और दूसरा व्यक्ति उसको अपने संदूक को रखता है, दे देता है रखने के लिए कि इसको रखिए संभाल करके। अब वह अगर ताला तोड़ देता तो अपराध इसमें लिखा था, ताला तोड़ करके उसके सामान चोरी कर लेता तो इसमें अपराध लिखा था। उसने दे दिया रखने के लिए और वह क्या करता है, उस संदूक को तोड़ डालता है, खोलता नहीं, ताला नहीं तोड़ता, संदूक को तोड़ डालता है, तो इसमें परिभाषित नहीं है। और तोड़ करके देखता उसमें कोई सामान नहीं है, आज से भी चोरी का खत्म हो जाता, कुछ चीज लिया वो भी खत्म हो जाता है, तो वो चीज परिभाषित नहीं, लेकिन वो दंड वो उसने क्या किया, अपराध कारित किया, तो उसे 511 के तहत दंड दिया जाएगा। अब मान लेते हैं कि कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो किसी दूसरे की जेब में हाथ डाल देता है, उद्देश्य क्या है वो क्लियर नहीं, लेकिन जेब में हाथ डालता है तो उसकी जेब में कुछ नहीं मिलता और वह हाथ निकाल देता है। अब उसने कोई कृत्य किया नहीं किया, किस आशय से किया नहीं किया, लेकिन केवल जेब में हाथ डाला, तो इसमें उसकी परिभाषा, उसको डिफाइन नहीं किया गया, अपराध डिफाइन नहीं किया गया, इसलिए उसको 511 सेक्शन उस पर नोट कर दिया जाएगा। तो कहने का मतलब ऐसे अपराध जो इसमें परिभाषित नहीं है, उन पर हमें ऐसे अपराध कोई आते हैं, उनके दंड के लिए जो आजीवन कारावास से आधे तक की या उस अपराध के लिए उपबंधित दीर्घतम अवधि के आधे तक की हो सकती है, या जुर्माने से या अपराध के उपबंधित के लिए या दोनों से दंडित किया जाएगा, ऐसा इसमें पनिशमेंट भी है। तो अभी इसमें से 511 क्लियर हो गई होगी कि 511 में वो अपराध आते हैं जो इसमें परिभाषित नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति द्वारा किया गया और वो दंडनीय अपराध है, तो 511 के तहत लिखा गया। तो अभी चैप्टर 23 का सेक्शन 511 भी क्लियर हो गया होगा। तो अभी इस जो आईपीसी का एक मुहिम थी कि सेक्शन 1 से लेकर के स्टार्टिंग से लेकर के सेक्शन 511 तक सीरियल वाइज एक्सप्लेन करना, उसे एक्सप्लेन किया गया और उम्मीद है कि आईपीसी पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। अब इसके बारे में हम लास्ट में एक पार्ट ऐसा बनाएंगे जिसमें एक ही पार्ट में, एक ही वीडियो में, एक ही इस पार्ट में पूरी आईपीसी हो और जो बहुत ही जल्दी इजीली समझ में आ जाए, जिसको याद करना ना पड़े, और जब उसको एक्सप्लेन करना होगा, डिटेल से देखना होगा, तो ये हमारे जो भी अभी पार्ट बनाए गए उनसे क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।